हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एकेश सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एकेश सर आजमगढ़ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी का पेपर पढ़ेंगे। फरवरी 2014 का पेपर है सीटेट का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा किया जा सकती है कि। पहला ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्राकृतिक का त्याग करके तथा सीखे कि प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा ऑप्शन है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। चौथा ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका दूसरा ऑप्शन, वे सामूहिक कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला ऑप्शन है, क्रिया प्रस्तुति अनुबंध। दूसरा ऑप्शन है, पारस्परिक शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है, संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। चौथा ऑप्शन है, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, पारस्परिक शिक्षण। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, जैसा कि अलग अलग दत्त कार्य अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावित ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के दत्त कार्यों को पूरा करना चाहिए। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है। पहला ऑप्शन है, परंपरागत चरण 4 कानून और व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है, परंपरागत चरण 5 सामाजिक अनुबंध। तीसरा ऑप्शन है, पूर्व परंपरागत चरण 1 समाज से बचाव। पूर्व परंपरागत चरण 2 व्यक्तिवाद और विनिमय। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, परंपरागत चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है। पहला ऑप्शन है, नियमों के प्रति घृणा। दूसरा ऑप्शन है, स्वायत्तता। तीसरा ऑप्शन है, किशोरात्मक अखंडपन। चौथा ऑप्शन है, परिपक्वता। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, स्वायत्तता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। पहला ऑप्शन है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, कक्षा में विद्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंध विकार है। पहला ऑप्शन, चलाघात। दूसरा ऑप्शन, पठन वैकल्य। तीसरा ऑप्शन, वाक संबंध रोग। चौथा ऑप्शन, वाचाघात। इसका सही जवाब होगा
चौथा ऑप्शन वाचाघात। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन यह शोधाधारित नहीं है। दूसरा ऑप्शन विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा ऑप्शन प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चौथा ऑप्शन इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्यों। पहला ऑप्शन विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथा ऑप्शन यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कक्षा में छात्रों के व्यक्तिगत अंतर डैश। पहला ऑप्शन लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है हानिकारक है क्योंकि इनसे छात्रों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद छात्रों के स्तर तथा पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। चौथा ऑप्शन है लाभकारी है क्योंकि ये छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, लाभकारी है क्योंकि ये छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि पहला ऑप्शन राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा ऑप्शन सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। चौथा ऑप्शन है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता के द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करें हेतु अभिप्रेरित हो सकें। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा ऑप्शन है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर परिचालित करना। चौथा ऑप्शन स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र के ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला ऑप्शन है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच निर्णायक क्षण कौन सा था। तीसरा ऑप्शन है
जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई विधि लिखिए। चौथा ऑप्शन है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, निर्धारित कीजिए कि दी गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। पहला ऑप्शन है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा ऑप्शन है अपने लक्ष्यों को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। चौथा ऑप्शन है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है आत्म विमोह। दूसरा ऑप्शन प्रमस्तिष्क घात। तीसरा ऑप्शन पश्च अभिघातज तनाव। चौथा ऑप्शन न्यून अवधान सक्रिय विकार। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन पश्च अभिघातज तनाव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुत आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है विभेदित अनुदेशक। चौथा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। पहला ऑप्शन है वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालयों में समावेशी मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा ऑप्शन है केवल विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। चौथा ऑप्शन है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर।
अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा ऑप्शन है, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। चौथा ऑप्शन है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्रा विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि? पहला ऑप्शन, वह अध्यापकों को की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। दूसरा ऑप्शन, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्सन, खेल हेतु अतिरिक्त समय पर रोक लगाएं। तीसरा ऑप्शन, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन करें। चौथा ऑप्शन, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि। दूसरा ऑप्शन है मानसिक प्रारूपता। तीसरा ऑप्शन है मोर्चाबंदी। तीसरा ऑप्शन है निर्धारण। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन अंतर्दृष्टि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? पहला ऑप्शन, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा ऑप्शन, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तीसरा ऑप्शन, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक में महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण। दूसरा ऑप्शन है सरलीकरण। तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक। चौथा ऑप्शन अत्यधिक संशुद्धता। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन विकासात्मक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन संज्ञान संवेग। दूसरा ऑप्शन तनाव विलोपन। तीसरा ऑप्शन निष्पत्ति चिंता। चौथा ऑप्शन संज्ञान प्रतियोगिता। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन संज्ञान संवेग। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला ऑप्शन है यह लोगों को सहज बनाने के लिए उपशामक उपायों के बारे में। दूसरा ऑप्शन यह लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है जिससे उन्हें अपने विचारों का पता लगाने में मदद मिलती है। तीसरा ऑप्शन यह छात्रों को उनके भविष्य के कैरियर विकल्पों के बारे में सर्वोत्तम संभव सलाह देने के बारे में है।
चौथा ऑप्शन है यह केवल पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, यह लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है, जिससे उन्हें अपने विचारों का पता लगाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र को सबसे कम प्रोत्साहित करेगा जो एक उच्च रचनात्मक थिएटर कलाकार बनना चाहता है? पहला ऑप्शन है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करके जो आपको छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। दूसरा ऑप्शन है अपने सहकर्मी थिएटर कलाकारों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सहायक संबंध विकसित करके। तीसरा ऑप्शन है उन नाटकीय कौशल के लिए अपना समय समर्पित करें जिन्हें आप सबसे सुखद पाते हैं। चौथा ऑप्शन है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ थिएटर कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में पढ़ें और सीखने की कोशिश करें। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करें जो आपको छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बंडूरा, दूसरा ऑप्शन मास्लो, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन पियाजे। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन मास्लो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करना। तीसरा ऑप्शन एकरूपता बनाए रखने के लिए निर्देश की एक विशेष विधि का उपयोग करते रहना। चौथा ऑप्शन है क्लास के समय अंतराल को 40 मिनट से बढ़ाकर 50 मिनट करना। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिपक्व छात्र, पहला ऑप्शन उनका मानना है कि उनकी पढ़ाई में भावना का कोई स्थान नहीं। दूसरा ऑप्शन उनकी बुद्धि के उनके सभी संघर्षों को आसानी से हल करें। तीसरा ऑप्शन कभी कभी उनकी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत होती है। चौथा ऑप्शन कठिन परिस्थितियों में पढ़ने से परेशान न हो। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, कभी कभी उनकी पढ़ाई में भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पहला ऑप्शन विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा विकास निरंतरीय होता है। तीसरा ऑप्शन अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। चौथा ऑप्शन विभेद एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पहला ऑप्शन आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। चौथा ऑप्शन है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है।